मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो आज हम शुरू करते हैं। हाउ वर स्टूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। जितने भी उस समय पे मंदिर या स्टूपास, जैसे मैंने बोला था स्टूपास जिसे टीला बोला जाता है, वो कैसे बनाए गए थे या उनके बनाने के पीछे क्या क्या काम रहा होगा। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग ए स्टूपा और ए टेम्पल। जो एक बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, या तो स्टूपा होता है या तो कोई मंदिर होता है। यूजुअली किंग्स एंड और क्वींस डिसाइड टू बिल्ड दीज एट इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। जो आमतौर पर जो राजा या बादशाह या रानियाँ होती थी वो फैसला लेती थी ये बनाने का, क्योंकि ये क्या बहुत महंगे होते थे। फर्स्ट, सबसे पहले गुड क्वालिटी स्टोन्स हैड टू बी फाउंड। जो पत्थर होता है, जिन पत्थरों से ये बनाया जाता था, अच्छे किस्म का पत्थर उनको ढूंढना पड़ता था। क्वायर्ड, फिर उसको खोद खोद के उन पत्थरों को निकालना पड़ता था। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफनली केयरफुली चूजन फॉर ए न्यू बिल्डिंग। और उस जगह पे उन पत्थरों को उस जगह पर पहुंचाना, या उस इतनी बड़ी ही ध्यानपूर्वक उन जगह उन पत्थरों को पहुंचाना जहाँ पर वो प्लेस बनानी हो है। हियर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड। एंड यहाँ पर क्या करते, जो पत्थर लाए जाते थे ये क्या होते थे, रफ होते थे, खुरदुरे होते थे। इनको क्या किया जाता था, शेप दिया जाता था। एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स, और फिर पिलर्स में इनको बनाया जाता था। पिलर्स के इनके रूप दिया जाता था। एंड पैनल्स फॉर वॉल्स, और दीवारों के लिए पैनल के रूप में। फ्लोर्स एंड सीलिंग्स, और फर्श के लिए और सीलिंग्स के लिए। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन, और उनको फिर सही सही जगह पर लगाने का काम शुरू हो जाता था। Kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craftsperson who worked to build these splendid structures. जो बादशाह या रानियाँ होती थी वो शायद से जो पैसा भेजती थी, अपने खजाने से पैसा भेजती थी, ताकि उन जो कारीगर, जो आदमी उस काम पे लगे होते थे, जो कारीगर उस काम को लगे होते थे, उनको पैसा पे करती थी, जिन्होंने ये बहुत सारी बहुत खूबसूरत ये नक्काशियाँ बनाते थे। Besides, इसके अलावा when devotees came to visit the temple or the stupa, जब भी कोई भक्त भगवान को मानने वाला उस मंदिर में आता है या उस स्टूपा में आता है, दे ऑफन ब्रॉड गिफ्ट्स विच वर यूज्ड टू डेकोरेट द बिल्डिंग। वो अपने साथ क्या लाते थे, तोहफे लाते थे जो उस बिल्डिंग को सजाने के काम आते थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। एक जो एसोसिएशन था, एक जो लोगों का ग्रुप था जो क्या हाथी के दांत का काम करते थे, उनको फिर पेड किया जाता था, क्योंकि उन्होंने सांची के पास ब्यूटीफुल गेटवेज बनाया था, अंदर आने का रास्ता बनाया था। आइवरी बच्चों क्या होता है, हाथी के दांत को क्या बोलते हैं, आइवरी। among the others who paid for decoration were merchants। और जो बाकी थे जिनको डेकोरेशन के लिए सजावट के लिए जिनको पैसे दिए जाते थे, वो कौन कौन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, सौदागर होते थे, फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, गारलैंड मेकर्स होते थे, जो जो गुलदस्ता बनाते थे। गारलैंड मेकर्स उन्हीं को बोलते हैं जो गुलदस्ता बनाते हैं। परफ्यूमर्स हैं, स्मिथ्स हैं, सुनहार है या लोहार है। एंड हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, और 100 की तादाद में मैन एंड आदमी औरतें, हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर, जिनको उनके खाली उनके नाम से जाना जाता है, जो कि उन पिलर्स के ऊपर क्या था, जिनका नाम खुदा हुआ था। रेलिंग्स एंड वॉल्स, और उस रेलिंग्स और उन दीवारों पे। सो व्हेन यू गेट ए चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, और अगर आपको कभी मौका मिले इन बिल्डिंग्स में जाने का या विजिट करने का, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल probably worked to construct and decorate them। ये याद रखना कि कितने सारे मजदूर उन बिल्डिंगों को बनाने में या उन बिल्डिंगों को सजाने में लगे होंगे। अगला टॉपिक आता है पेंटिंग। फाइंड अजंता ऑन मैप 7 पेज नंबर 105। जो अजंता जगह उसको मैप 7 में ढूंढो, कहाँ पर, पेज नंबर 105 पर। अब हम बच्चों पेज नंबर 105 पर चलते हैं। ये बच्चों पेज नंबर 105, अगर आप ये जगह देखोगे, ये जगह कौन सी है, यहाँ पर ये अजंता है। दिस इज़ ए प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर hollowed आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। ये वो जगह है जहाँ पर पहाड़ों को खोद कर क्या बनाया जाता था, पहाड़ों को खोद कर खाली गुफाएं बनाई जाती थी। सदियों से ये काम चलता आ रहा था। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये क्या होते, उनमें से ज़्यादातर क्या होती थी, मोनेस्ट्रीज होती थी, जो बुद्धिज़्म धर्म के जो साधु संत होते थे उनके लिए ये लगभग मोनेस्ट्री का काम करती थी। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग, और उनमें से कुछ को पेंटिंग से सजाया जाता था। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पर क्या है, कुछ मिसाल है। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, जैसे कि केव्स क्या होते थे, अंदर से बहुत ही अंधेरा होता था उनको। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस, और बहुत सारी पेंटिंग्स किसके, जो टॉर्च होती थी उनकी लाइट में किया जाता था। द कलर्स विच आर विविड आफ्टर
इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। और वो जो कलर है जो अभी भी चमक रहा होता है, लगभग 1500 साल के बाद वो कहाँ से बनाया जाता था? प्लांट्स और मिनरल्स से बनाया जाता था। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। और जो कारीगर है, जो कलाकार इन सब चीज़ों को बनाने के लिए काम करते थे, इन बहुत सारी खूबसूरतों को बनाने के लिए काम करते थे, उनका नाम अभी भी क्या है? किसी को नहीं पता है। वो किसी के लिए अभी भी नाम उनका गुप्त ही है। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतने चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे।